श्रद्धालुओं के लिए अब एक खुशखबरी हो चुकी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से जो है एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है। उसमें साफ तौर से लिख दिया गया है कि रविवार के दिन पर 14 तारीख को जो है फिर से मां वैष्णो देवी की यात्रा को जो है फिर से खोल दिया जाएगा। जो श्रद्धालु मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए कुछ समय से धर्मनगरी कटरा पर थे और 3 से 4 दिन से जो श्रद्धालु जो है छत्तीसगढ़ का एक ग्रुप है वो यहाँ पर थे। उनके साथ जब हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम 3-4 दिन से यहाँ पर थे, उसके बाद हम जो है वो जब भी दर्शन खोलते उसके बाद ही दर्शन करके यहाँ से जाते। उनके साथ जब हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा खुशी हो चुकी कि माता रानी के जो है दर्शन जो है फिर से खुलने को जा रहे हैं। लगभग आज 18 दिन हो चुके हैं मां के दर्शन को जो है फिलहाल बंद रखे हुए थे, लेकिन अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन के द्वारा जो है एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है और उसके बाद 20 दिन के बाद जो है वो यात्रा को फिर से खोल दिया जाएगा। आने वाले रविवार के दिन पर जो है फिर से मां वैष्णो देवी की यात्रा को सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। कटरा धर्मनगरी के तमाम जितने भी लोग हैं और आप सभी को बता दें वो सभी अपनी दुकानों को जो है साफ सफाई का लगातार कार्य जो है शुरू हो चुका है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से लगातार जो जितने भी रास्ते हैं उनकी सब जो है साफ सफाई जोरों शोरों के साथ लग चुकी है। इस समय आप दर्शनी ड्यूटी देख रहे हैं। इस दरबार पर अभी तक फिलहाल खामोशी है। लगभग 18 दिन हो चुके हैं अभी तक इस दरबार पर खामोशी हुए, लेकिन आप सभी को बता दें कि 20 दिन के बाद रविवार के दिन से इस दरबार से अब जय माता दी के जयघोष लगा के अब श्रद्धालु मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब रविवार के दिन से जब यात्रा शुरू होगी और उसके कुछ दिनों के बाद माता रानी के पवित्र नवरात्र भी जो शुरुआत हो रही है, उसके बाद सभी श्रद्धालु अब देश विदेशों से मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए इन नवरात्रों पर आने के लिए आस बनाए बैठे थे। लेकिन आप सभी को बता दें कि उससे पहले ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रविवार के दिन से जो है माता रानी वैष्णो देवी की यात्रा को जो है फिर से खोल दिया गया, जो कि 26 तारीख के इंसिडेंट के बाद फिलहाल यात्रा पर जो है उसको प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन आप सभी को बता दें कि आज एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से। उसमें साफ तौर से बता दिया गया कि रविवार के दिन पर 14 तारीख से जो है अब मां वैष्णो देवी की यात्रा को जो है फिर से सुचारू रूप से जो है वो अब चला दिया जाएगा। मेरा नाम वैशाली दर्शन है और मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ और बहुत खुशी हो रही है। सुमन के बट है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं यहाँ घूमने आई हूँ वैष्णो देवी माता रानी का दर्शन करने आई हूँ। इतना खुशी लग रहा है ना यहाँ घूम के। अभी खुला नहीं है, खुलने वाला है। बहुत खुशी हो रहा है। पूजा साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। माँ का दरबार खुल रहा है, मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर सकती, वो तो मेरे आंसू आपको बताएंगे, है ना। हम लोग इतने ज्यादा खुश है ना, इतने ज्यादा खुश है कि मतलब हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं कि हम अपनी माँ के पास आ चुके हैं। और जितने भी माता के भक्त है ना, मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि बस खुश हो जाए, क्योंकि माँ का दरबार खुल गया है। मनीषा सोनी है, हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, सब परिवार आए हैं। अब हम लोग को यहाँ 4-5 दिन हो गया, इंतजार में है कि माता रानी का दर्शन कब होंगे, उसके बाद भी जाएंगे हम यहाँ से। विश्वास था मन में, हम आस्था विश्वास लेकर आए हैं कि माता रानी के दर्शन हो जल्द से जल्द। माँ के प्रति विश्वास हमारा और ज्यादा बढ़ गया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कदम है और हम तो जो लोग हैं वो कनेक्टेड ही माँ वैष्णो देवी से, और यात्री जा रहे थे वो दर्शन करना चाहते थे मगर वो ऊपर जा नहीं पा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जैसे स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन चलना स्टार्ट हो गए, तो यात्रा जो अभी चलने लग पड़ी है, तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं और मैं आपके माध्यम से लोगों को एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के दिलों में खदशात होंगे और खदशात ये होंगे कि बरसात अभी भी चलती है, यहाँ क्या है। तो मैं सबको बता दूं कि हमारे यहाँ पर बरसात आमतौर पर 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख सितंबर को बरसात खत्म हो जाती है, फिर ओकेजनल बारिशें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो है आगे हालात ठीक रहने के आसार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएँ। जो पहले हुआ हम उसके ऊपर तो नहीं जाएंगे, मगर ये जरूर कहेंगे कि अभी जो है हर एक एरिया जो इससे बाहर आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि लोगों को भी अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक मौका है। इस वक्त आपको खाली दरबार मिलेगा, तो इस वक्त आप आएंगे तो आपके दर्शन अच्छे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 दिन के बाद तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होगी। तो ये एक अच्छा मौका है, आपको इसे अवेल करना चाहिए। देखिए, खुशी तो बहुत है क्योंकि माता रानी का जो दरबार है वो खुलने जा रहा है 14 तारीख से। और सबसे बड़ा दिक्कत ये आ रही थी, जो माँ वैष्णो देवी दरबार के अंदर जो यात्री हैं, कटरा के अंदर काफ़ी सारे यात्री हैं वो जो माता वैष्णो देवी दरबार में पहुँच चुके थे, लेकिन इन लोगों की भी माता रानी ने सुनी है। और आज माता रानी को हमने फिर से प्रणाम किया है। माता रानी को जो हमसे बच्चों से जो गलती हुई है, चाहे वो श्राइन बोर्ड से हुई है, चाहे हमसे हुई है, किसी से भी हुई है,
माता रानी ने फिर हमें माफ़ किया है और यात्रा है ये चलाने का जो फैसला 14 तारीख से यहाँ लिया है, इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड को ये कहना चाहते हैं कि जो आप ये बड़े बड़े जो पहाड़ पेड़ जो काट रहे हैं, इनको काटना बंद कर दें और प्रॉपर तरीके से जो प्राचीन मार्ग है वहाँ से जो यात्रा है वो यात्रा चलनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से जो यात्रियों को वहाँ दर्शन हो, जिसमें यात्री को खुले खुले दर्शन हो। बड़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ा के हमें कोई फायदा नहीं है। जैसे आपके पास टारगेट होता है कि हर साल हमारा करोड़ से ज्यादा यात्रा जानी चाहिए, हम चाहते हैं 80 लाख यात्री दर्शन करें, लेकिन खुले दर्शन करें। जो इतनी दूर से माता रानी के भक्त आते हैं, आपने देखा होगा इस टाइम टोटली यात्रा बंद है, फिर भी ये लोग यहाँ आपने देखा माता वैष्णो देवी दरबार के अंदर पहुंच गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपील करना चाहता हूँ एलजी साहब से, क्योंकि वो सनातनी आदमी है, माता रानी को बड़ा मानते हैं, हर महीने वैष्णो देवी में आते हैं। जैसे वो यहाँ आके खुले खुले दर्शन करते हैं, ऐसे ही दर्शन माता रानी के भक्तों को होने चाहिए। जय माता दी। खुशी की बात है। अभी थोड़ी देर पहले किसी चैनल में मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो वहाँ मैं गुजारिश कर रहा था कि यात्रा खोलनी चाहिए। अभी जो है मेल आया श्राइन बोर्ड का, तो उसमें इन्होंने यात्रा एतवार से चालू कर दी है। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे कस्बा में आज तक इतनी देर कभी ये यात्रा बंद नहीं हुई है। और यहाँ पे जो होटलियर है, दुकानदार है, जहाँ ठेले वाला है, वो उनको कांटेक्ट पे उन्होंने लिए, पूरा प्रोविंस इसमें इन्वॉल्व रहता है। पूरी यात्रा जो है हमारी अपील भी है यात्रियों पूरे देश से कि वो आएँ, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। और जो भी श्राइन बोर्ड या पुलिस डिपार्टमेंट के निर्देश है उस पर चलें और पूरे जैसे वो पहले आते थे वैसे आएँ। और यहाँ का जो है पूरा ट्रैक जो पटरी पे ये थे ट्रैक आ जाए और माता के जयकारे फिर गूंजे। जय माता दी। बड़ी खुशी की बात है। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।